जय साईं राम। मैं बाबा की कृपा से बाबा की एक बहुत प्यारी अनुभूति सुनाने जा रही हूँ, एक डिवोटी की। तो अनुभूति कृपा कह लीजिए। तो इनकी सास का मतलब अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो इनके मन में आया कि चलो ऊदी देती हूँ। तो ऊदी को इन्होंने जल में मिलाकर उसके बाद दिया। मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी और वो तबीयत बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गई थी उनकी। तो उन्होंने जल में ऊदी को मिला के दिया और उसके बाद देने के बाद इनके मदर इन लॉ की जो तबीयत थी वो ठीक हो गई। और इनके मैं ये बोलती हूँ डॉक्टर के पास ये लोग कभी नहीं जाते, ऊदी पे ही हैं। बाबा इनके जीवन में है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बाबा धीरे धीरे, बहुत कृपा है बाबा की, बहुत कृपा है। बाबा बहुत दुखों को दूर किए हैं और धीरे धीरे और भी करें। एक और अनुभूति इन्होंने बताई है अपनी, कि जब ये बाबा को नहीं जानती थी उस समय की बात है, तो इनके सिस्टर ने इनको बताया था बाबा के बारे में। तो ऐसे होता है, कहीं कहीं से हम बाबा के बारे में जानते हैं। उसके बाद बाबा किसी ना किसी थ्रू हमारे लाइफ में आ ही जाते हैं। उनको आना है तो आ ही जाते हैं। तो फिर वो एक दिन ऐसा हुआ, घर पे अकेले थी। तो कोई एक बाबा के गेटअप में, कोई कफनी लिए हुए और कफनी पहने हुए, झोली लटकाए हुए, सब उसी उस तरह गेटअप में, बाबा के रुद्राक्ष माला उसी तरह सब सेम गेटअप पे कोई इनके दरवाजे पे आए और हाथ में भिक्षा पात्र था। और उन्होंने फिर भिक्षा मांगा इनसे, और इनसे 10 रुपये मांगा। तो ये 10 रुपये दी थी। उसके बाद ना वो ना इनके लाइफ के बारे में सब कुछ बताने लगे कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफ़ है, सब कुछ बताने लगे इनको। तो ये समझ नहीं पाई, इनको समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा। उसके बाद ना वो जो थे बाबा, फिर इनको मतलब कुछ कुछ ना वो मिरेकल्स कर रहे थे। तो इन्हें डर लग रहा था ये देख के। वो ना एक पत्थर उठाए और उसके बाद वो पत्थर से शंकर पार्वती की मूर्ति बन गई। तो ये और डर गई कि ये क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने ना कहा कि तुम 100 रुपये मुझे दो। तो ये बोली कि नहीं दूंगी, मतलब नहीं है मेरे पास, ऐसा बोली। क्योंकि डर लग रहा था कि कोई भी ऐसे अचानक घर पे अकेले हैं। तो फिर उन्होंने कहा तुम दो, तुम्हारे पास है तो मैं वापस कर दूंगा। तो इन्होंने दिया। उसके बाद वो अपने हाथ पे रखे और उसके बाद उसमें फूल लेकर और उस पैसे के साथ फूल लेकर इनके हाथ पे कुछ मंत्र पढ़ा और इनके हाथ में दे दिया। और इसको इनको भी साथ साथ कुछ बोलने के लिए बोला। तो ये भी साथ में बोली। और उसके बाद क्या देखती हैं, इनके हाथ में जो वो था, जो पैसे और फूल थे, वो बन गई ताबीज़। और वो ताबीज़ को इन्होंने कहा, उन बाबा ने कहा कि तुम इसे अपनी पूजा के घर में लाल कपड़े में फूल के साथ रखना, और उसके बाद उसे तुम अपने हस्बैंड के गले पे डाल देना। तो मतलब क्योंकि इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही थी। तो ऐसा ही इन्होंने किया। 2 दिन के बाद बोला था शायद, माफ़ कीजिएगा अगर गलत बोल रही हूँ तो। 2 दिन के बाद बोला था कि इसने अपने हस्बैंड के गले पे डाल देना। तो ये इन्होंने फिर, और ये भी कहा था कि मत बताना अपने घर पे किसी को। लेकिन ये ना डर गई थी बहुत ज़्यादा कि ऐसे ही अगर कोई बात होती है तो क्यों ना बताऊं। तो वो बाबा ये सब मतलब करके और उसके बाद सब कुछ बता के सब ठीक हो जाएगा ऐसा बोल के वो चले गए। लेकिन इनके मन में ना वो लग रहा था कि पता नहीं वो बाबा थे, ये कौन थे। जानती नहीं थी उस समय बाबा के घर में, इनके घर में एक फ़ोटो भी नहीं थी बाबा की। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये अपने हस्बैंड को बताई। और उसके बाद उनके हस्बैंड भी समझ नहीं पाए कि आखिर कौन थे। लेकिन वो जो ताबीज़ थी तो उनके हस्बैंड के गले में इन्होंने डाला। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना, उस ताबीज़ के अंदर से ना वो खुल गया और उसके अंदर से उदी निकली। और निकलने के बाद इन्हें कुछ समझ नहीं आया था आखिर हो क्या रहा। लेकिन उसके बाद से ये बाबा की फ़ोटो वगैरह घर पे लाई और बाबा की तरफ इनको खिंचाव सा महसूस होने लगा। बाबा का अलग अलग तरीका है सबके लाइफ में आने का, कैसे कब आएंगे और क्या होगा, मतलब किस तरीके से आएंगे बाबा ही जाने उनकी लीला। लेकिन उनको आना होता है तो किसी भी तरीके से, माध्यम कुछ भी हो, बस वो आ जाते हैं। तो उनके जाने के बाद से ये इनके लाइफ में बाबा का कंप्लीट बोलते हैं ना आना। और उसके बाद धीरे धीरे करके बाबा इनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सुलझा रहे हैं। और इन्होंने उसमें कहा है कि उस अनुभूति में कि बाबा ने मुझे उन्होंने कहा था कि मैं होली में आऊँगा। तो वो होली में अगर बोले हैं आने के लिए तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वो ज़रूर आएंगे। हो सकता है बाबा ना आए, इन्होंने पूछा था तो मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि वो आएंगे किसी ना किसी रूप में। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस उनको पहचानना है। कोई ज़रूरी नहीं कि बाबा ही साक्षात आके खड़े हो जाए। किसी बर्ड के रूप में, किसी एनिमल के रूप में, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। तो बस बाबा पे भरोसा रखिए और जय साईं राम बोलते रहिए। जय साईं राम।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।